ना वो है फंक्शनल, जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज होती है जो 101 की फॉर्म में होती है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस का बताया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, ये है आपकी आउटलाइन में दिया हुआ, तो उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे पास जो ना व्हाट डज वी मीन बाय पैराडाइम, पैराडाइम जो होता है ना, ये हमारे पास इसका मतलब ना एक तरीकाकार होता है। पैराडाइम का मतलब कि एक मेथड, एक वे। ठीक, और अगर हम पैराडाइम का वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन करने का जो मेथड होगा ना वो पैराडाइम कहलाएगा। ठीक है, और जो पैराडाइम होता है ना ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरह से? टोटल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो मेथड्स हैं उन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 इम्पेरेटिव, नंबर 2 फंक्शनल, नंबर 3 लॉजिक, और नंबर 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना वो कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लाइक किस किस्म की स्टेटमेंट होगी? असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक, जो क्या कर सकती है, जो चेंज कर सकती है अपनी स्टेट को, और वो जो उसकी जो स्टेट होगी वो मेमोरी ऑफ स्टेट ऑफ द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं उसमें जो मेमोरी इस्तेमाल हो रही है उसकी जो स्टेट है वो लिंक है किसके साथ? असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, और अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से कंप्यूटर अपनी मेमोरी स्टेट चेंज करता है तो इसका मतलब है वो किस बिहेवियर के साथ काम कर रहा है? इम्पेरेटिव पैराडाइम के साथ। ठीक हो गया। अब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स जिसमें इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाए और उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मौजूद हो। ठीक है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है वो असाइन हो रही होती है किसको? जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होती है। ठीक, लाइक अगर आप इसे इक्वल मान लें, ये जो कॉलम लगा हुआ है, तो ये सारी की सारी आपकी जो है ये वैल्यू है, और ये किसे असाइन हो रही है? इम्पेरेटिव को। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड जो होता है वो हमारे पास आता है फंक्शनल मेथड। फंक्शनल मेथड वो जो फंक्शनल पैराडाइम वो मेथड है जिसके अंदर हम जो कंप्यूटेशंस होती हैं उनको मैथमेटिकल फंक्शंस और प्रोग्राम स्टेटमेंट्स के जरिए डिफाइन कर रहे होते हैं, मतलब इसमें हम मैथमेटिकल फंक्शंस पे काम करते हैं। उसके बाद आता है लॉजिक। लॉजिकल ऑपरेशन जो है या ये लॉजिकल पैराडाइम जो है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ट्रू है, फॉल्स है, हैवी है, नॉट हैवी, ठीक है, लाइट, और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ये इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना ये लॉजिकल रिलेशन में आते हैं। तो लॉजिकल पैराडाइम इनके ऊपर काम करता है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है कि जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं रियल वर्ल्ड के अंदर दुनिया में उन तमाम को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक क्लास होती है। ठीक है, और उस क्लास के अकॉर्डिंगली वो जो है हायरार्की कायम की जाती है, और उस तरह से वो फिर प्रोग्रामिंग जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसको ना अब हम लोग इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इम्पेरेटिव के बारे में बताऊंगी। अच्छा, इम्पेरेटिव पैराडाइम जो है वो मेनली फोकस्ड है कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करने पे, कि कंप्यूटर की मेमोरी को हम बार बार किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जो रैम लग जाती है हमारे सिस्टम में वो चेंज तो नहीं हो सकती ना। तो वो जितनी हमारे पास रैम है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो सिस्टम के रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे लगे होते हैं ना उनको हम सिस्टम के रिसोर्सेज बोलते हैं। तो मेमोरी क्योंकि चेंज नहीं हो सकती, मेमोरी का जो साइज आपने रख दिया है वो ही साइज रहना है,
तो लेकिन हम लोगों के जो कंप्यूटर है उसके ऊपर तो इंस्ट्रक्शंस दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, तो मेमोरी हमारी हो जाती कम, ठीक है। लेकिन इस कम मेमोरी को हमने रीयूजेबल बनाना है। तो उसको रीयूजेबल बनाने के लिए जो स्टेटमेंट्स मेमोरी की अलॉटमेंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, या इफेक्ट करती हैं स्टेट ऑफ मशीन पे, उनको हम इम्पेरेटिव पैराडाइम के अंदर डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि ये जो तरीकाकार है प्रोग्रामिंग का, ये इम्पेरेटिव है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे उन्होंने एक आपको ना इक्वेशन दे के बताया हुआ है कि आप लोगों के पास, वो कहता है कि इसको आप सिर्फ मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किस तरह? दिस कैन ओनली बी अंडरस्टैंड मैथमेटिकली बाय एसोसिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एक्स, लेट अस से एक्स 1 2, ठीक है। और ये सोन है, देखिए सोन के बाद इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है, जहां तक मर्जी आप इसको यूज करें, ठीक। तो अब इसमें उन्होंने दो दो जो है ना सब सीक्वेंट में दो चीजें इस्तेमाल की हैं, एक टी, ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास ये टी टी का वेरिएबल जो है उन्होंने टाइम के लिए इस्तेमाल किया है। तो एक्स एक्स प्लस वन, इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आपके पास टाइम बढ़ता जाए, टाइम स्लॉट बढ़ता जाए, एक स्टार्टिंग टाइम होगा जिसको हम एक्स टी कह देंगे, ठीक है, कोई सा भी टाइम जिसके ऊपर कोई प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में जाएगा, तो उससे जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो फिर क्या होगा? एक्स टी प्लस वन, ठीक। तो इसके अंदर वो आपको ये बता रहा है कि आप लोगों के पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो सीक्वेंस होगा आपके पास मेमोरी एलोकेशन का, वो किस तरह से आएगा? एक्स टी प्लस वन, यानी कि आप उसको बार बार यूटिलाइज कर सकेंगे एक गिवन एलोकेटेड मेमोरी को, जिस तरह से स्टेट चेंज होती जाएगी। तो आपकी जो स्टेट्स हैं, ठीक, उनको देखने के लिए कि हमारे पास किस स्टेट पे मेमोरी का कौन सा पोर्शन दोबारा से रीयूजेबल अवेलेबल है, उसके लिए जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो एक खास स्टेट को अडॉप्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हर आने वाले टाइम पे एक्स टी प्लस वन जो है, जो इनिशियल आपकी जो स्टेट है वो एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो एक्स टी प्लस वन का मतलब है ये है कि आपकी जो भी उस वक्त पे टाइम था, उस वक्त पे जो भी मेमोरी इस्तेमाल हो रही थी, उसमें यूनिट का जो है वो इंक्रीमेंट करके उस मेमोरी को दोबारा से रीयूजेबल बनाया जा रहा है। तो आप इस तरह से उसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड के जरिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग में हम मेनली फोकस करते हैं मेमोरी को रीयूज करने पे। और ये कंपैरेटिवली इजी होती है लैंग्वेज हमारे पास, जो इस तरह से प्रोग्राम की जाए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान होता है। इसके बाद आता है फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम में हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम इवेल्युएट करते हैं या हम फंक्शंस लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पे जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि फैक्टोरियल का फंक्शन कैसे लिखा जाता है, तो इसके अंदर क्योंकि फंक्शंस और मैथमेटिकल लॉजिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसको तो अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस और एक्सप्रेशंस कंट्रीब्यूट करें प्रोग्राम लिखने में, ठीक है, और प्रोग्राम को स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में, तो वो आपका फंक्शनल पैराडाइम कहलाता है। इसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद आता है लॉजिकल पैराडाइम। लॉजिकल पैराडाइम के अंदर ये होता है जैसे लाइक फॉल्स, ट्रू, ग्रेटर देन, लेस देन, और इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है फादर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रदर एक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो इसमें ये देखें लॉजिक्स आपको सामने ही कमेंट्स के अंदर डिजाइन करके उन्होंने बता दिए हैं कि अगर इस तरह से हमने कोई चीज डिफाइन किया तो इसका मतलब है एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। और फिर वो कहता है कि इफ देयर आर टू पीपल एफ एंड एम, ठीक है, तो फॉर विच फादर एफ ऑफ एक्स, एफ इज द फादर ऑफ एक्स, फिर फादर एफ ऑफ वाई, एफ इज द फादर ऑफ वाई, इस तरह ये आप कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आप एंड रिजल्ट पे क्या पहुंचेंगे कि जो एक्स था वो क्या है, वो मेल है। सो इट्स अ लॉजिक। आपने लॉजिकली स्टेप डेवलप किए, ठीक है। आपने कहा एम इज द मदर ऑफ एक्स, ठीक है, एम इज द मदर ऑफ वाई,
और उसके बाद आपने मेल फंक्शन के अंदर x को डाल दिया, तो इसका मतलब है जो x ऊपर से चलता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पे मेल फंक्शन को असाइन किया गया, तो आंसर में क्या पता चला, x इज मेल। तो ये आपका लॉजिकल पैराडाइम होता है, जिसके अंदर इस तरह से भी लॉजिक्स बिल्ड की जाती हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है उनको भी यूज करके मैथमेटिकल लॉजिक्स के साथ इस प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को ना आप ऊप भी बोलते हैं और इसको ओ भी राइट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लासेस का। लाइक जैसे इंसान दुनिया में अगर है तो इसके पास क्लासेस हैं, लाइक जैसे ह्यूमंस की अलग क्लास है, एनिमल्स की अलग क्लास है, ठीक है, फिर एनिमल्स में फर्दर क्लासेस हैं, फिर ह्यूमंस में फर्दर क्लासेस हैं। इसी तरह अगर हम दुनिया में देखें तो हमारे पास पूरे का पूरा जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं जो, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्लासेस की एग्जांपल है, फिर कंट्रीज क्लासेस की एग्जांपल है। फिर इसी तरह अगर आप इसको ड्रेन डाउन करते जाएं तो फिर आप इस तरह छोटी छोटी चीज़ों की क्लासेस बना सकते हैं, लाइक जैसे कलर्स की क्लास हो गई, जैसे फ्रूट्स की क्लास हो गई, ठीक है। अब फ्रूट्स में भी स्वीट कौन से हैं, इस तरह से आप ग्रुपिंग जितनी करते जाते हैं वो आपकी क्या बन जाती है, क्लासेस। अब इन क्लासेस के अंदर जो चीजें लाया करती हैं, लाइक जैसे अगर हम ह्यूमन की क्लास बनाते हैं तो आप भी फिर एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक क्लास का एलिमेंट होता है जिसके पास उसकी प्रॉपर्टीज और सेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये जितना आप सुनते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जितना आप सुनते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज पे काम हो रहा है, और जितनी आपको लगता है कि रिबोट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग किसकी मदद से होती है, ये प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के थ्रू जो लैंग्वेजेस डिजाइन की जाती हैं उन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए हम ये वाली प्रोग्रामिंग करते हैं, और इसको हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसका जितना भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है वो किया ही इसलिए गया है कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर रहते हुए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिजाइन कर सकें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो है ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे बेस करता है। लॉजिकल पैराडाइम जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस पे, ट्रू फॉल्स तक आपने पहुंचना है, या कोई भी आपको चीज दे दी जाती है, जैसे यहाँ पे एक्स को डिफाइन करना था तो वो मेल तक पहुंचिए। फिर इस तरह इम्पेरेटिव पैराडाइम है, ये रीयूजेबिलिटी पे काम करता है। फंक्शनल पैराडाइम मैथमेटिकल इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस और फंक्शंस पे काम करता है। तो ये 4 तरीके हैं जिनके जरिए कंप्यूटर साइंसेस के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। अब अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए। मैम समझ तो आ गई है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। आपके ना मैं एमसीक्यूज डिजाइन कर रही हूँ, आपको एमसीक्यूज के थ्रू तैयारी करवानी है, क्योंकि अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो फिर एमसीक्यूज में से होगा। ओके मैम। ठीक है, चलें फिर, ठीक है आज के यस। लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।